अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज माशाल्लाह 13 रोज़े हो गए और अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है कि 13 रोज़े इतने आराम और सुकून से गुजर के और इंशाअल्लाह ताला हमें ये अल्लाह पाक से उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं या मुसलमान के अलावा जहाँ जो भी ममालिक हैं, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क का देखें वहाँ पर इतना बुरा हाल हुआ है कोरोना की वजह से, तो बस अल्लाह ताला का ये तो हम शुक्र अदा करते हैं कि रब्बुल आलमीन कि हम लोग मुसलमान हैं। हमारे यहाँ 5 वक्त नमाज़ पढ़ी जाती है, वज़ू किया जाता है और उसके बाद 5 वक्त वज़ू किया जाता है। हाथों को कहते हैं ना कि हाथों को धोएं, बार बार धोएं। ये अल्लाह का एक करम है हम पे कि हम मुसलमान हैं और हम बार बार जब वज़ू कर रहे होते हैं, दिन में 5 टाइम वज़ू कर रहे होते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हर तरफ अज़ान की आवाज़ें हो रही रहती है। तो ये अल्लाह का ही सारा करम है कि अल्लाह पाक ने हमें इस वबा से महफूज रखा हुआ है। अब आप पड़ोसी मुल्क में देखें, बाकी जगहों पे देखें कितनी ये वबा फैल रही जा रही है, तो हमें चाहिए कि और भी अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, इबादत करें ताकि अल्लाह पाक इस वबा को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे मज़हब की नहीं है या वो नहीं है, लेकिन है तो इंसान है। इंसानियत के नाते हम सब के लिए ये दिल से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस वबा को ख़त्म करे और पूरी दुनिया से वबा ख़त्म हो और अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, अपने घरों में रखे। और ये सारी चीज़ों को हम देखते हुए मैं हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह की ज़ात कि हमारा शुक्र है इसकी ज़ात का कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, ताकि हम देखें बावज़ू रहते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हाथ मुँह धो रहे होते हैं बार बार, जिसकी वजह से इस तरह की कोई बीमारी, कोई जर्म्स वगैरह, इनसे सब हम बचे हुए हैं। तो बहरहाल अभी आगे बड़ी ताक रातें भी आने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, सबको सेहत दे। तो खैर देखिए मेरी हालांकि इतने टफ़ शेड्यूल चल रहा है, रात को लेट नाइट शूट्स ख़त्म हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं भी रोज़ा नहीं छोड़ रही, हमारे घर वाले भी कोई नहीं रोज़ा छोड़ा। तो आप लोगों से सबसे भी यही कहा है कि थोड़ी सी तकलीफ़ हम ज़रूर उठा लेते हैं, लेकिन अल्लाह पाक सब्र भी दे देता है। लेकिन ये नमाज रोज़ा इस इबादत को बिल्कुल ना ख़त्म करें, इसलिए अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया हुआ है, हम अपने पैरों पे खड़े होकर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह ना करे वो वक्त आ जाए कि हम झुक ना सकें, तो उस वक्त हम इबादत करने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि अभी से अपनी जो आपसे हो सकता है बल्कि करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। कुरान पाक कहते हैं सबसे ज़्यादा जो इस रमज़ान में आप चाह रहे हैं ना कि आपको सवाब मिले सबसे ज़्यादा, तो आप कुरान पाक की तलावत करो, जितना हो सके कुरान पाक आप पढ़ो। अगर जिन लोगों को नहीं भी पढ़ना आता तो वो भी क्या करें, कुरान पाक को खोलें ज़रूर, बंद करके उसको ना रखें, इसलिए कि वो उसके ऊपर बंद कुरान पाक जब होता है उसके ऊपर मट्टी डस्ट चढ़ रही होती है तो वो भी बड़ा गुनाह मिलता है। तो ये मैंने थोड़ी सी बातें इसलिए शेयर की। अब जब मैं सुबह देख रही थी उस पर बहुत बुरा हाल था हमारे पड़ोसी मुल्क का, तो दिल से उन लोग के लिए भी दुआ है कि परवरदिगार उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और इस वबा को ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और आज की रेसिपीज़ भी कुछ इसी तरह से हम बना रहे हैं, रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ बन रही हैं। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि चिकन पकोड़ा की, ठीक है जी, चिकन पकोड़ा बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा। इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी वेजिटेबल मैक्रोनी बन रही है और साथ में हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सा कैरी का शरबत। कैरी देखिए अभी गर्मी है और ख़ास तौर पे जब हम अफ्तार के टाइम पे ये होता है कि हमें होता है कि कुछ ठंडा ठंडा सा हो, रिफ़्रेशिंग सा भी हो और जो आपको एनर्जी भी दे, तो बेहतरीन किस्म की कैरी है जो गर्मी को भी ख़त्म करती है। जिस तरह से आपको पता है आजकल थोड़ी सी लू भी चल रही है तो उसके लिए भी बेहतरीन है। तो ये हम शरबत बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम जो अज्जा इस्तेमाल करेंगे, और वैसे भी यहाँ पर मेरे पास जो क्रिस्पी फ्राई है इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। क्रिस्पी फ्राई जो है आपको पता है कि सिर्फ 60 रुपीज़ का ये पैकेट है, जो आपके खानों को क्या कहते हैं ना, 60 रुपीज़ का पैकेट है जो आपके खानों को और भी जायकेदार बनाता है। बस आपने इसको पैकेट को खोलना है, इसके 2 हिस्से करने, आधे को आपने थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व कर लेना, आधे पैकेट को आपने क्या करना है, आप उसको ड्राई फॉर्म में इसको उसके ऊपर कोट करके आप फ्राई। इतने मज़ेदार इसकी बनती है, चाहे आप रोल बना रहे हैं, रोल के ऊपर, समोसे के ऊपर, कबाब्स के ऊपर, विंग्स के ऊपर, ड्रम स्टिक के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आप इसको कोट कर सकते हैं और इतना क्रिस्पी होगा कि जिस तरह से आप रेस्टोरेंट से लेके आते हैं उस तरह से क्रिस्पी होगा, ठीक है जी। तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी इसको करूँगी क्रिस्पी फ्राई को आज, जो मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा पकौड़ा, ठीक है, उसके लिए यहाँ मैं रख देती हूँ ताकि इसका मैंने करना है इस्तेमाल। आपको पता चले कि आप भी क्रिस्प फ्राई का इस्तेमाल करके अपने जो मज़ेदार से पकोड़ों को, समोसों को, रोल को आप और भी ज़्यादा क्रिस्पी बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके अंदर टिक्का मसाला लगा देंगे, ठीक है। टिक्का मसाला आपने डालना है, थोड़ा सा इसमें नमक डालना है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम यहाँ पर अदरक लहसुन, और इसके अंदर, अच्छा गलती होगी, मैंने पहले सोडा डाल दिया था, सोडा डाला था और ये अभी मैं नमक डालती हूँ। ये इसमें जाएगा नमक, आदि जाएगा।
ठीक है, सोडा, नमक, अदरक लहसुन, टिक्का मसाला, ये डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। फिर हम इसका बैटर बनाएंगे। अच्छा, इसको आपने थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखना है ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से ये जो इसका चिकन है इसके अंदर मैरिनेट हो जाए। और दूसरा ये कि इसके अंदर मैरिनेशन के साथ साथ क्या होगा कि चिकन के अंदर टेस्ट भी आ जाएगा और चिकन जो है सॉफ्ट हो जाएगा, बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये मैंने चिकन लिया तकरीबन बोनलेस था, आधा किलो के जितना। तो इससे क्या होगा कि वो चिकन जो है हमारा बड़ा मज़ेदार सा बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ये हम टाइम लगाएंगे इस तरह से मिक्स करके। चलें जी, चिकन को हमने मैरिनेट किया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये हमारे पास जो रखा हुआ है बेसन, ठीक है, बेसन के अंदर हम डालेंगे क्रिस्पी फ्राई, ठीक है। क्रिस्पी फ्राई से क्या होगा कि बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पैकेट को खोलेंगे और एक उसके अंदर हम बॉल के अंदर इसका मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास आज क्रिस्पी फ्राई के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास है सुपर एशिया। सुपर एशिया का मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास सुपर एशिया जो बेहतरीन किस्म का, मैं कहती हूँ कि सबसे बेहतरीन आला क्वालिटी की इनकी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है बहुत ही आला क्वालिटी की, इसलिए कि इसका इस्तेमाल मैंने खुद भी किया और वाकई ये बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए कि घर में चॉपर का इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त इनका चॉपर है, फटाफट आटा भी गुन जाता है, वेजिटेबल भी चॉप हो जाती है, कीमा भी बड़े अच्छे से हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर सैंडविच मेकर है, इसके अलावा कीमा पीसने की मशीन। कीमा आपको हर किसी को ये होता है कि घर का साफ़ सुथरा कीमा पिसाओ, तो जब आपके पास ये आपको दे रहा है आपको सुपर एशिया, तो फिर इसकी मतलब मैं कहूँगी कि आपको बाज़ार से कीमा पीसने की ज़रूरत नहीं। तो आज हम इसमें बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा कैरी का शरबत भी, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे एक बाउल के अंदर, फिर इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मैं आपको साथ साथ में बता देती हूँ, ये इसमें जाएगा यहाँ पर बेसन, ठीक है। बेसन के साथ इसमें हम डालेंगे नमक, ठीक है। नमक के साथ इसमें जाएगी अजवाइन, थोड़ा सा इसमें भी हम लहसुन डाल देते हैं, अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये मेरे पास है जो टिक्का मसाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास क्रिस्पी फ्राई, इसको मैं क्या करूँगी, इसी पकोड़ों के बैटर में डाल दूँगी। तो क्या होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं ना बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी सी बनेंगे। तो मैंने उसमें डाल दिया सोडा, तो इसलिए मैं अब इसमें सोडा नहीं डालूँगी, सिर्फ हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ क्रिस्पी फ्राई जो 60 रुपीज़ का पैकेट आपको मिलेगा। इस 60 रुपीज़ के पैकेट के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए कि इसके अंदर ऑल इन वन है, इसमें सारे मसाले हर चीज़ डली हुई, आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है रोज़ा है, अगर आप बार बार उसको टेस्ट नहीं कर सकते कि नमक कम है, ये ज़्यादा है या तेज़ है, लेकिन ये कि जब आप पकोड़े बना रहे हैं या कोई भी चीज़ को कोट कर रहे हैं तो आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत, सिर्फ इसको पानी में आपने डिज़ोल्व करना है आधा, और आधे को आपने ड्राई फॉर्म में रखना है। पहले आप जो लिक्विड वाला है उसमें आपने चिकन या विंग्स को डिप करना है, फिर उसके बाद आपने ड्राई फॉर्म में करना है, फिर उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो मैं इसमें इसको डाल रही हूँ पकोड़े के अंदर, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, ये देखिए, ठीक है। अच्छा जी, बस इसको अब पानी में अभी डिज़ोल्व नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद में इसको डिज़ोल्व करूँगी। अभी क्या है कि हम चलेंगे ब्रेक पे, ठीक है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम एक सवाल भी आपसे करेंगे, बहुत आसान सा सवाल करेंगे और सही जवाब देने वाले को यहाँ पर मिलेंगे वाचर्स। हमारे पास है यहाँ पर पिज़्ज़ा मैक्स है, उसके हम आपको देंगे वाचर। लेकिन अभी जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आपसे सवाल करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन पकोड़ा। ये पूरा हमने मिक्स करके रख दिया है ड्राई फॉर्म में, जिसमें हमने यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई भी डाला है, साथ में हमने इसमें डाल दी थोड़ी सी अजवाइन, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा नमक और इसके साथ इसको हमने मिक्स कर लिया, ठीक है जी। और इसके अंदर डाला था मैंने टिक्का मसाला भी। अच्छा जी, यहाँ चिकन को भी इसी तरह से मैरिनेट करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल।
कनॉलिव ऑयल है जो बेहतरीन ऑयल है, जिसका मैं आपको क्या बताऊँ, सभी को पता है कि कनॉलिव सबसे बेहतरीन ऑयल है। इसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट जो आपके खानों को देती हैं जायका और बहुत कम खर्च होता है। तो हम इसमें डाले हैं कनॉलिव ऑयल का। हमने डीप फ्राई करने हैं तो डीप फ्राई के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका बैटर बनाऊंगी, ठीक है, और इसके अंदर हम इसको मिक्स करके हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। बहुत पतला वाला बैटर नहीं बनाएगा, हल्का सा, थोड़ा सा गाढ़ा। अच्छा जी, जैसे तो हमने कहा था कि आज आपके लिए पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं वाचर्स, ठीक है जी। सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि फ्राइडे को जो मैंने 3 डिशेस बनाई थी, ठीक है, एसएमएस ना कीजिएगा, आप कॉल के थ्रू जवाब दे सकते हैं, ठीक है। फ्राइडे को जो मैंने 3 डिशेस बनाई थी उसका आपने आंसर देना, बताना है कि मैंने 3 कौन सी फ्राइडे की डिशेस बनाई थी। तो उससे के लिए क्या है कि आपने जल्दी से जवाब देना है। और वैसे भी आप मेरा शो देखते रहिएगा, उसमें आप इसी तरह से, हम जब हमारे पास कोई गिफ्ट्स आएंगे तो हम इसी तरह से आपसे अनाउंस करेंगे और यही पूछते रहेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अब आप लोगों के लिए क्या है, खुशखबरी है, पिज़्ज़ा मैक्स की जो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और पाए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट जो 50% के तक, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इनकी जो एप्लीकेशन है उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और आप एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तो पिज़्ज़ा मैक्स है जो आपको दे रहा है और उसके साथ साथ आपको वॉचर्स भी दे रहा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने इसका ये मिक्स किया है, ठीक है, ये देखें। इसको थोड़ा सा आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे चिकन और चिकन को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा आपने पानी डालना है, ज़्यादा नहीं कीजिएगा इसको पतला, इसलिए कि जब चिकन आप डालेंगे तो चिकन भी थोड़ा सा पानी इसके अंदर छोड़ता है। चलें जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? रमज़ान अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है, बहुत अच्छा, पता भी नहीं चल रहा। हाँ जी रिदा, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं इतने टाइम से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ ना, कि मसाला चैनल पे आने से पहले भी ना, जब मैं बहुत छोटी थी, अच्छा। तो मैं तब आपका एक प्रोग्राम आता था तो मैं वो देखा करती थी। अरे वाह। और हाँ जी, और मैं उस टाइम पे ना बिल्कुल फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। अच्छा। तो मैं अपनी अम्मी की एब्सेंट में ना जो आप डिश बताती थी मैं वो ट्राई करती थी। तो मुझे इतना मतलब आपको अभी भी देख के ना इंस्पायरेशन मिलती है कि मैं आपकी मतलब रेसिपी ट्राई करती हूँ। मेरे घर में जो गेस्ट आते हैं वो कहते हैं आप कौन सी रेसिपी बनाती हैं। अच्छा। इवन के लोग हाँ जी आपकी रेसिपीज मेरे से पूछते हैं ना, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। तो अभी तो माशाल्लाह आप तो बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेती होंगी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको पता है मेरी 99% जो रेसिपीज होती है ना वो आपकी होती हैं। चले, थैंक यू जी, वेरी गुड। अच्छा, आप कहाँ से? फैसलाबाद से बात कर रही हैं? जी मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा, फैसलाबाद में कौन सी आप लोगों की फेमस डिश कौन सी होती है, कौन सी ज़्यादा वहाँ पे बनाई जाती है, पसंद की जाती है? रिदा इधर तो वैसे मतलब मोस्टली मैं बेसिकली ना सियालकोट से बिलोंग करती हूँ। फैसलाबाद में ना मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर है, इसलिए मैं इधर रहती हूँ। अच्छा अच्छा। तो मुझे इतना पता नहीं है, मुझे इतना तो आइडिया नहीं है फैसलाबाद का। और मौसम कैसा है वहाँ का? मौसम कैसा है अभी? मौसम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, 2-3 दिन से बारिश भी थी। अरे वाह। तो हाँ जी, वो हमारा रमजान बहुत अच्छा जा रहा है। चले, अच्छा मुझे बताएंगी कि आप इतने शोज तो देख रही ना, आप मुझे बताओ कि जुम्मे को क्या बनाया था मैंने? आई एम सो सॉरी रिदा, मैं जब से रमजान स्टार्ट हुआ है ना तब से आपका ना मैं वेरी फर्स्ट आज रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं थोड़ा बिजी भी थी। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से हाँ जी। चलो ठीक है, कोई तो बात आज नहीं। मैंने फर्स्ट आपको देखा और मैं देख रही ना, मैंने कहा मैं जल्दी से कॉल मिलाती हूँ कि शायद आज मेरी कॉल मिल जाए। चलें, देखें कॉल मिल गई। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें, हमारी दुआएं आपके लिए। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि हमने ये बैटर जो है इसका बना लिया। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला इस वजह से नहीं किया कि फिर ये बहना लिक्विड से हो जाएगा। सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई। यहाँ पर हमने ऑयल रख लिए, कनॉलिव ऑयल का इस्तेमाल किया, जिसको गर्म करने रख दिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अब इसको पकौड़ों को हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से आपने हाथ से इसको करना है, ठीक है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसमें इस तरह से डालेंगे। आप अपने हिसाब से जितने बड़े बनाने, वैसे तो छोटे ही बनाए ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये जो है ना एक तरह से अंदर तक पक जाएंगे। चिकन हमने लिया तो चिकन के बना रहे हैं,
बस इसको इस तरह से आपने हाथ पे थोड़ा सा पानी ज़रूर लगाना है, वरना क्या होगा कि ये फिर चिपक जाएगा तो उठाए नहीं जाएंगे। और ये हाथ से ही बनाइएगा, आपने इसको चम्मच से नहीं डालना। अब ये आराम से ये पकते जाएंगे, फ्राई होते जाएंगे, हम निकालेंगे। फिर आएंगे वेजिटेबल बना रहे हैं मैक्रोनी जो हमारे पास है। कॉल्सन तो आपको पता है माशाल्लाह माशाल्लाह कई सालों से सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। कहते हैं कि वो जो रेस्टोरेंट के मज़े ना आप घर में ले सकते हैं। आप इसकी सारी रेंज ला कर रखें और मज़ेदार से आप लज़ानिया बनाएं, आप इसकी सैलड बनाएं, रशियन सैलड बनाएं, या बच्चों को जिस तरह से हिसाब से आपके खा रहे हैं उस तरह से आप दे सकते हैं। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सारा हम फ्राई करेंगे और फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। काफ़ी सारे बड़े मज़ेदार बन जाते हैं और ख़ास तौर पे उस टाइम पे आप फ्राई करें जिस टाइम पे आपने इसको सर्व करना हो अफ्तार से कुछ देर पहले, तो बहुत मज़े के लगते हैं। और वैसे तो खैर ये सॉफ्ट नहीं होंगे इसलिए कि हमने इसमें क्रिस्पी फ्राई डाला है, तो उससे ये नरम नहीं पड़ेंगे। आप आधा घंटा पहले भी बना सकते हैं, लेकिन वो पकोड़े खाने का मज़ा तो जब भी आता है ना, जब गरम गरम उतरते जाएँ और आप इसको खाते जाएँ। चलिए ये भी हम इसको सारे एक साथ डाल देते हैं, साइड साइड से चिपके ना, ठीक है। फिर इसको एक ही बैच हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे दूसरे इसमें डालेंगे। तो बस इसको फ्राई करके हम निकालते हैं। फिर आएंगे हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जो बड़े मज़ेदार से बन रहेंगे यहाँ पर वेजिटेबल मैक्रोनी, उसकी तरफ चलेंगे। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, कॉल है, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें और कॉल करें और बताएं कि फ्राइडे वाले दिन मैंने क्या बनाया था। 3 जो रेसिपीज़ बनाए थे उनके नाम बताएं और विन करें। यहाँ पर पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं वॉचर, ठीक है जी, एक्सक्लूसिव आपको डील मिल रही है ये। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, फ्राई करके हम इसको निकाल रहे हैं। बहुत स्लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे, इसको हाई पे नहीं करेंगे ताकि अंदर तक ये पके और गोल्डन ब्राउन होंगे, निकालेंगे। और यहाँ पर जो फ्राई हो रहे हैं ये कैनोलिव ऑयल के अंदर फ्राई हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बन रहा है चिकन क्रिस्पी पकौड़ा, जिसके अंदर हमने इस्तेमाल किया था क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल किया था, और वाकई बड़े मज़ेदार से बड़े क्रिस्पी से लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये देख लीजिएगा, ये मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए क्या ज़बरदस्त पकौड़े हैं, बहुत ही क्रिस्पी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप एक दफ़ा पकौड़ा मिक्स के अंदर आप डाल के देखें, आपको मज़ा आ जाएगा पकौड़े खाने का। ये देखें मैं आप कितने अच्छे पकौड़े हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे नहीं किया था, बस स्लो पे किया था ताकि चिकन अंदर से पक जाए। जब आप इसको वैसे मैरिनेट करके रखेंगे तो आपको पता है फिर तो वो इतना ज़्यादा आपको स्लो पे पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये देख लीजिएगा। मज़ीद और इसके अंदर हम डालते जाते हैं। ये मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आप इसको देखें, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ से इसको डालेंगे। चलें जी, ज़ैनब से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। पहले आपको तो रमज़ान की मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो रमज़ान की। आपा मैं टीवी शो में मेरा फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ और बहुत हिचकिचाहट के साथ कर रही हूँ। अच्छा, पहले कभी किसी से नहीं बात की आपने इस पे ना? नहीं, आज कोई मेरा लकी दिन था। पहले मेरी आपसे से बात हुई है और अब आपसे हो रही है। अच्छा, वाह, वेरी गुड। अब मुझे बता दें क्या फरमाइश करेंगी, क्या आज के सवाल का जवाब? आपकी इतनी अच्छी रेसिपी होती है कि मुझे फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं होती, बस आपसे बात होगी, बहुत मजा आ गया। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और जी आपने सवाल पूछा था भाई, मैंने फ्राइडे वाले दिन कौन सी डिशेज बनाई थी? जी बताइए, क्या था? आपने सवाल नहीं पूछा फ्राइडे वाले दिन मैंने कौन सी बनाई है? हाँ, तीन रेसिपीज कौन सी बनाई थी? सही तो नहीं पता, वैसे भी तो किससे कह देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे प्रोग्राम मिक्स हो जाते हैं। देखती मैं आपका प्रोग्राम जरूर हूँ। मेरे ख्याल में तो एक का था कश्मीरी खीर थी, मेरे ख्याल में लोबिया था और ऐसी सड़क नहीं था। अच्छा, चले हम देखते हैं अभी मुझे भी याद नहीं है। आपको भी नहीं पता। चले, बस आप शो पूरा देखिएगा, क्या पता आप ही विनर हो, हमें तो अभी खैर नहीं पता। अच्छा, मुझे बताएं आप लोग क्या मियाँ वाली की आप? ओह, चलो खैर कोई बात नहीं।
चलें जी। अच्छा ये यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, मैंने मज़ीद और डाल दिए ताकि आराम से ये फ्राई होते रहेंगे और स्लो फ्लेम पे बड़े मज़ेदार से बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। तो बस इसको हम फ्राई करके निकालेंगे और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम आते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर। और बेक पार्लर की मज़ेदार सी जो एक आपके साथ वेजिटेबल मैक्रोनी को शेयर करूँगी। और आज मेरे पास है यहाँ पर ये टिक्का मसाले वाली है, ठीक है जी। जो ये आपको नज़र आ रहा है ये पैकेट टिक्का, देखें इसकी हम बनाएंगे और बहुत मज़ेदार सी बनेगी, ठीक है। टिक्का मैक्रोनी बना रहे हैं और इसकी इतने मज़े की बनती है कि इसलिए कि इसके अंदर पैकेट के अंदर ही टिक्का मसाला है। तो बस मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हाथ धो लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं आपसे। अच्छा जी, ये तो स्लो फ्लेम पे आराम से फ्राई हो रही जा रही हैं। तो ये सेकंड जो रेसिपी का हम स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास है यहाँ पर वेजिटेबल मैक्रोनी, ठीक है। वेजिटेबल मैक्रोनी के लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई हैं उसको मैं अभी कटिंग करूँगी और कुछ आपको यहाँ पर बॉयल करने के लिए सारा बता दूँगी। तो पहले हम यहाँ से करते हैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, जब तक हमारे यहाँ पर आराम से ये जो पकौड़े हैं ना ये फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा ये सेट होंगे तो फिर इसको मैं ज़रा चम्मच से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है हमारे पास टिक्का मैक्रोनी, जिसके अंदर ऑलरेडी टिक्का मसाला भी है। टिक्का मसाला इनका इतनी मज़े की बनती है। अब आपको कभी जब भी आपका दिल करे ना मैक्रोनी खाने का, या कोई भी XYZ जितनी भी बेक पार्लर की यहाँ पर प्रोडक्ट्स रखी है, तो आपको अगर नहीं भी बनाने आती तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि इसके पीछे प्रॉपर तरीके से आपको रेसिपी मिलेगी, उर्दू और इंग्लिश में रेसिपी मिलेगी, वहाँ से आपने निकालना है और आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। तो मैं इसको पहले बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमारे पास है मैक्रोनी है, पानी को बॉईल करके हम इसमें डालते हैं, ठीक है। जब तक ये उबल रही है यहाँ पे बस हल्का सा हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे से जुड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर इसको मैं ज़रा सा चेंज कर लेती हूँ। ये देख लीजिएगा, ये फ्राई होना शुरू हो चुके हैं, कलर आना शुरू हो गया है आराम से। देखिए बहुत मज़े के बनते हैं, आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसके अंदर जो टिक्का मसाला है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। पहले हम कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शास्ता। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, आपने ना चिकन बिहारी बनाया था, मसाला राइस और रशियन सैलेड बनाई थी। अच्छा ठीक है जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, रमज़ान आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। पक्की बात है, आपने देखा था शो फ्राइडे का? जी हाँ, देखा था। अच्छा अच्छा, इसमें से क्या ट्राई किया? मैंने चिकन बिहारी बनाया है, तरकीब भी लिखी हुई है मेरी डायरी के अंदर, बहुत मजे का बना था। अच्छा, तो वो बहुत मुझे आ रहा था तो मैंने चिकन बिहारी बनाया था। चले वेरी गुड। चले जी, फिर भी आप हम देखते हैं, आप शो पूरा देखिएगा एंड तक, क्या पता आप ही को ले लें। 2 वाचर से कराची को ही दे रहे हैं, कराची के लोगों को ही दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है, मैं कराची से हूँ, गोलीमार से बात कर रही हूँ। चले ठीक है, हम गोलीमार पहुँचाएंगे। थैंक यू। अच्छा, पुराने गोलीमार, नया गोलीमार है? नया गोलीमार, नया गोलीमार। चले ठीक है, हम इंशाल्लाह आपको बिल्कुल दे देंगे, ठीक है जी। अगर देखते हैं अगर आपके जवाब जो है सही हुआ। अच्छा जी, यहाँ पर बड़े मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो रहे हैं, बड़े क्रिस्पी से बन रहे हैं। घर में भी जाके मैं यही ट्राई करूँगी, इसलिए कि बड़े मज़े के लग रहे हैं यहाँ पे। और आपको पता है अफ्तार पे जब आपके दस्तरखान पे पकोड़े ना, तो मज़ा ही नहीं आता अफ्तारी का। कुछ और हो ना, एक शरबत और एक पकोड़े ज़रूर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त से क्रिस्पी से। इसको मैं निकालती हूँ, यहाँ इसमें डालती हूँ, ऊपर चाट मसाला छिड़क देंगे इसके ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ अंदर तक ये चिकन जो है पक गया है, गल गया है और बड़े अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। इसलिए कि मैंने इसको बड़ा स्लो फ्लेम पे किया था, मैंने हाई फ्लेम इसको नहीं की थी, जिस वजह से ये आराम से अंदर तक हो गया। वहाँ पर हमारी मैक्रोनी जो है बॉयल हो रही है, उसको मैक्रोनी को अभी हम बॉयल होने देते हैं। दूसरी साइड पे हमने इसका सारा वेजिटेबल वाला मसाला तैयार करेंगे, इसके अंदर टिक्का मसाला भी जाएगा, ठीक है। ये देखें क्या मज़ेदार से हमारे गरम से चिकन पकोड़ा जो है रेडी हो गया। एंजॉय कीजिएगा, आप भी इसको बनाकर अफ्तार को और मज़ेदार बनाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे हम इसका जो मसाला है उसको, और बाकी इसको मैं नीचे रख देती हूँ। ऑयल को हम वहाँ पे रख देते हैं, गर्म है इसलिए इसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है। चले जी,
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे दूसरा पैन, ठीक है। मुझे इसके अंदर डालनी है शिमला मिर्च है और ये तिक्का मसाला जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। अभी जो ये अभी मैंने आपके सामने बेक पार्लर का जो पैकेट खोला, इस पैकेट के अंदर से निकला, बहुत ही मज़ेदार ये मसाला है। आप अगर इसमें आपने मैक्रोनी के अंदर डालना, अगर बच जाता है तो जब कभी आपका मूड हो चिकन टिक्का खाने का तो आप इस मसाले को उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें पहले तो आप इसकी पैकेट के ऊपर रेसिपी सारी नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसको बॉयल करके हम निकालेंगे और आगे हम इसको किस तरह से बनाते हैं ये मैं बताती हूँ। यहाँ पर लेंगे हम ऑयल, कनोली ऑयल, जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है जी। इसको ज़रा सा स्लो करते हैं। तो यहाँ पर कनोली ऑयल लेंगे, ज़्यादा हम नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा लेंगे। तकरीबन आपने इसमें ले लेना है 4 से 5 खाने के चम्मच, ठीक है। चलिए जी, अब वेजिटेबल को कट करके वो हम इसमें सब डालेंगे, सब्जियां। अच्छा, आप अपने हिसाब से ले भी सकते हैं, जिस तरह से गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी, हरी प्याज वगैरह, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ फ्रेश लहसुन है। फ्रेश लहसुन के साथ यहाँ पर मैंने बाकी की चीज़ें भी रखी हुई हैं, आलू वगैरह भी हैं। पहले मैं लहसुन को चॉप कर लूँगी यहाँ पर। अच्छा, इसको मैं ज़रा साइड पे रख लूँगी ताकि नज़र आ जाए आपको ना, ये हमने इसका इस्तेमाल भी किया। आपने इसको लहसुन को थोड़ा सा चॉप कर लेना। बारीक बारीक लहसुन चॉप कर लीजिएगा और इस ऑयल, गर्म ऑयल में डालिएगा। थोड़ी सी इसकी खुशबू आएगी ज़बरदस्त किस्म की। तो फिर आगे हम इसको क्या करेंगे ये आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। पकौड़ों की इस वक्त बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है जी। इसको लहसुन को फ्राई करते हैं, वेजिटेबल को कट कर लेते हैं, जो वेजिटेबल हमें चाहिए है। कुछ है, अच्छा जी, ऐसा करते हैं, सिर्फ वेजिटेबल को कट करके रखते हैं। जैसे ही लहसुन में कलर आया तो उसका चूल्हा मैं बंद कर दूँगी, इसलिए कि मैंने आपको बताना है, हर तरह प्रॉपर तरीके से समझाना है कि हमने इसको किस तरह से बनाना है, किस तरह से नहीं बनाना। हाँ, ये मैक्रोनी या जो है वो बॉयल हो जाएगी तो इसको ड्रेन आउट करेंगे, एक दफ़ा टैप वाटर से निकालेंगे। आगे क्या करना है ये आके बताएँगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा क्रिस्पी पकोड़ा रेडी हो गया और क्रिस्पी पकोड़ा तैयार है और इसके ऊपर डालना है अभी हमने चाट मसाला। और चाट मसाला मेरे पास है बेक पार्लर का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका चाट मसाला है, बड़ा मज़ेदार होता है। और इसको आप चाट मसाले को आपने क्या करना है, पकोड़ों के ऊपर डालना है, चने की चाट पर डालें, दही बड़ों पर डालें, इतने मज़े का ये। और ये इसका ये कलर भी मतलब अमूमन ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाटरी डली होती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ ऐड कर लेता है, लेकिन इनकी ये खूबी ये है, इनका ये चाट मसाला है ना, जब आप किसी चीज़ पर भी डाल के खाएंगे आपको खाना हज़म हो जाएगा। तो मैंने लिया है बेक पार्लर का, तो इसमें चाट मसाला भी मैंने डाल दिया है। अच्छा जी, ये तो मैं रख देती हूँ वहाँ पर टेबल पर। जो मैंने इसके ऊपर अभी आपके सामने फर्स्ट रेसिपी जो हमने बनाई थी चिकन पकौड़ा, ठीक है, इसके अंदर डाला था क्रिस्पी फ्राई, ये हम यहाँ रख देते हैं। अब चलते हैं वेजिटेबल मैक्रोनी की तरफ, जिसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑयल गरम किया, मेरे पास था इसको ऑलिव ऑयल, उसको गरम किया, उसमें प्याज और लहसुन को फ्राई किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया, ठीक है। टमाटर के बाद इसमें जाएंगी शिमला मिर्च, वेजिटेबल मैक्रोनी बना रहे हैं। शिमला मिर्च के साथ यहाँ पर जाएंगे ये मटर, ठीक है। ये मेरे पास आलू है, इसको मैं ज़रा सा छील लेती हूँ। बॉईल करके रखे हुए थे, ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बॉईल से ये होता है कि आप आराम से इसको ये अंदर तक पक जाते हैं, वरना क्या होता है कच्चे आलू जो होते हैं ना वो ज़रा टाइम लेते हैं। तो मैंने इसको क्या किया था, बॉईल करके इस तरह से टुकड़े कर लिए थे। और ये बड़ी अच्छी टिप है, कभी आपके पास टाइम ना हो ना तो आलू गलाने के लिए तो आप क्या करें, आलू के 4 टुकड़े करें और पानी में डाल दें, फटाफट ये गल जाते हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो मैं भी अभी इसको इस तरह से मैंने बॉईल किए थे जो जल्दी झटपट से हो गए थे। इसका बस ऊपर से स्किन रिमूव करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें डालेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर भी हम चाट मसाला डाल देंगे, ठीक है। चलो, अच्छा जी, कौन है हमारे साथ? फरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरिया, कैसी हो आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल आपकी तरह ठीक हूँ।
बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत मैं शुक्रिया। अक्सर घर में ट्राई करती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आई। चले, वेरी गुड। अब मुझे बताएं कि आपके घर में सबसे ज़्यादा क्या बनता है? बहुत ज़्यादा जो अफ्तार के टाइम पे बच्चे शौक से खाते हैं, आप खुद शौक से? शौक से जो खाते हैं वो पुलाव, बिरयानी, इस अच्छा। तरह की चीजें ज्यादा बनती अच्छा, अफ्तार के टाइम पे आप लोगों का खाना रखा जाता है साथ में? हैं। जी जी। हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ यही ज्यादा होता है। करते हैं। हमारे यहाँ भी यही जी। होता है, खाना रख दिया जाता है। जी जी। अच्छा अच्छा, मैं आंसर देना चाहूंगी आज का। जी जी, बिल्कुल जवाब दीजिए। आपने फ्राइडे को बनाया था लोबिया, पेशावरी खीर और वाइट कढ़ाई। पक्की बात है? पक्की बात है, मैंने आपका प्रोग्राम देखा था। चलो देखते हैं। मैं तो नहीं अभी कुछ बताऊंगी, इसलिए कि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जवाब दें, फिर एंड में हम अनाउंस करेंगे पिज़्ज़ा मैक्स के वाचर। ठीक है? ठीक है, ठीक और कोई फरमाइश है? फरमाइश बस आप हर फरमाइश पूरी करती रहती हैं, देखते रहते हैं आपके प्रोग्राम्स और आपकी इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज को फॉलो करते रहते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हाँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, सारी वेजिटेबल डालने के बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर। ठीक है? इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, साथ में ज़ीरा, हल्दी पाउडर, ठीक है जी, और दही। ये हम बना रहे हैं, हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर, और बेक पार्लर की हम बना रहे हैं मैक्रोनी। ठीक है, ये हम बना रहे हैं। अब इसको मैं करती हूँ मिक्स। ये देख लीजिएगा, मेरे पास थी ये बेक पार्लर की मैक्रोनी, जिसको मैंने आपके सामने बॉयल किया था। ये अब हम इसके अंदर डाल कर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ले आते हैं। चलें जी, ये हमारा मज़ेदार सी वेजिटेबल मैक्रोनी जो है रेडी हो गई। बहुत ही मज़ेदार। दही भी इसमें डाला है, साथ में हमने सारे मसाले डाले हैं, और इसको आलू, वेजिटेबल, टमाटर सब चीज़ों से। ठीक है? अगर इसमें थोड़ा सा आप टमाटो केचप भी डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये इतनी मज़े की लगती है। देखिए, एक तो आपको एक तरह से ये आपको सैलड भी मिल जाएगा और एक प्रॉपर तरीके से मील भी मिल जाएगा। इसमें हमने आलू भी डाल दिए, मटर भी डाल दिए, साथ में हमने मैक्रोनी भी डाल दी जो बेक पार्लर की थी। मतलब सारी चीज़ें आपको मिल गई। अब अफ्तार के टाइम पे अगर आप चाहें तो आप इसको खा सकते हैं चाट के तौर पे, और वैसे भी। ठीक है? अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी हरा धनिया। ठीक है? और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। रेडी होगी। इसके ऊपर आप चाहे थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चलें जी, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा आंटी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसा गुजरा है रमज़ान आपका? रमज़ान बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह, पता भी नहीं चला। आज 13 रोज़े हो गए। मौसम, कराची का मौसम कैसा है? कराची में बस गर्मी है, गर्मी है। अच्छा, आज मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रही हो? मैं वहाँ कैंट से बात कर रही हूँ। वहाँ कैंट से। वहाँ का कैसा मौसम है? वहाँ का ठंडा मौसम है। अच्छा, और कभी कभी गर्मी हो जाती है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा बेटा, जवाब दो, क्या जवाब दोगी? आपने वाइट कढ़ाई मसाला बनाया था। ठीक है, और लोबिया, सफेद लोबिया बनाई थी। सही है। और पेशावरी खीर बनाई थी। पेशावरी खीर कौन बता रहा है कान में? बताओ, अम्मी बता रही है, कौन बता रहा है? हैं? अब जी अच्छा चलो ठीक है, चलो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, ये रेडी होगी बड़े मज़ेदार सी वेजिटेबल मैक्रोनी। इसके ऊपर डालते हैं हम चाट मसाला। ठीक है, ये आपने ऊपर से इसके ऊपर भी डाल देना है तो बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, ये भी रेडी होगी। अब हम चलेंगे ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो हमारा सिर्फ एक लास्ट रेसिपी रहेगी जो बनेगा बहुत मज़ेदार सा केरी का शरबत। अच्छा, एक काम मैं कर लेती हूँ, मैं ज़ीरे को भून लेती हूँ और इसको मैंने ज़रा इसमें डालकर इसको गुड़ को ना मैं मेल्ट कर लेती हूँ। ठीक है, आगे क्या करना है, और आगे ये करना है कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास है सुपर एशिया का ब्लेंडर यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी मिनटों सेकंडों में इसके अंदर ब्लेंडर में आपने कोई भी चीज़ डालनी है मिनटों सेकंडों में पीसी जाती है। ठीक है, तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्रिस्पी चिकन पकौड़ा। अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, तिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, क्रिस्पी फ्राई 1 पैकेट। बैटर के लिए अज्जा:
बेसन 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, आमचूर 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन बोनलेस पर अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस और तिक्का मसाला लगाकर 1 घंटा रख दें। बैटर बनाने के लिए बेसन, नमक, आमचूर, अजवाइन, तिक्का मसाला और बेकिंग पाउडर मिक्स करें। अब बैटर में मैरिनेट किए हुए चिकन शामिल करें, फिर इसे क्रिस्पी फ्राई में कोट करके गर्म तेल में चिकन पकौड़े डीप फ्राई कर लें। अब इन्हें एक प्लेटर पे निकाल के ऊपर चाट मसाला छिड़कें और गर्म गर्म सर्व कर दें। स्पाइसी वेजिटेबल मैकरोनी। अज्जा: मैकरोनी उबली आधा पैकेट, मटर 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, आलू क्यूब्स 2 अदद बड़े, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर क्यूब्स 3 अदद, दही 1 कप। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर लहसुन और अदरक डाल के चंद मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और टमाटर शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें, फिर नमक और दही डाल के ढकें और 10 मिनट पका लें। फिर आलू शामिल करके 3 मिनट पकाएं। आखिर में सब्जियां और मैकरोनी मिक्स करके सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा कैरी का शरबत, गर्मी का तोड़, अफ्तार के लिए बेहतरीन। अच्छा जी, यहाँ पर हमने देखें ये गुड़ था जिसको मैंने थोड़ा सा पानी में मेल्ट कर लिया, पका लिया बल्कि, ठीक है। ये गुड़ डाल दिया। इसके बाद ये मेरे पास कैरी थी तकरीबन आधा किलो, उसको बॉयल किया, बॉयल करके इसका पल्प निकाल लिया, ठीक है। चंद पुदीने की पत्तियाँ हम ले लेंगे, काला नमक ले लेंगे और भुना हुआ ज़ीरा। तो इसमें भी मैंने थोड़ी सी बर्फ़ इसलिए डाल दी थी कि ताकि जब हम इसको चलाएं तो वो थोड़ा सा आपको पता है गरम से जो ब्लेंडर है वो थोड़ा सा चटक भी जाता है। लेकिन हमारे पास है जो सुपर एशिया का है, तो खैर ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा मजबूत वाला ब्लेंडर है जो टूटता क्या, ये ख़राब ही नहीं होता। जब एक दफ़ा आप लेके आ जाएंगे तो आपको टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी कि ये आपका ख़राब हो रहा है या वो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डालेंगे इसके अंदर पहले भुना ज़ीरा, ठीक है। भुना ज़ीरे के साथ काला वाला नमक। इसके बाद आपने ये गुड़ का जो शीरा बना के, वैसे भी आप डाल सकते हैं, मैंने शीरा बना लिया था। ये मेरी कल ही मुझे मेरी एक बहुत अच्छी सी, पहले कॉलर थी अब तो बड़ी अच्छी सी हमारी उनके साथ अपने फैमिली टर्म्स हो गए, अच्छी दोस्ती हो गई है, तो उन्होंने मुझे भिजवाया था यहाँ से खैरपुर से गुड़ और खजूरें काफ़ी सारी, कल ही मुझे सुबह ही रिसीव हुई है। और थैंक यू सो मच आपका ज़रका कि मुझे मिल गया है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं इसके अंदर ग्लासेस के अंदर डालूँगी। यहाँ पर हम डाल देते हैं चंद पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है। इसको असल में पानी में रखना था। आपका एक तो मौसम ऐसा हो रहा है और दूसरा ये है कि जहाँ पर, ठीक है, चलें जी, बस अब इसके अंदर जाएगा ये पल्प, ठीक है। इसको हम चलाते हैं और फिर हम ग्लासेस में पोर कर देंगे। जो बर्फ़ इसके अंदर है ना, ये बर्फ़ जो है ये मेल्ट हो जाएगी। बस 2 ही ग्लास बनने हैं इसके लिए बस। चलें जी, ये रेडी हो गया। अच्छा, वहाँ कैंट से कौन थी जिन्होंने विन किया है? अलिशबा और फरिया कराची से जिन्होंने विन किए। यहाँ पर हमारे पास था, ठीक है जी, जो विन किए हैं हमारे यहाँ पर आज पिज़्ज़ा मैक्स के वॉचर, ठीक है जी। जवाब यही था कि पेशावरी खीर थी, वाइट लोबिया था और इसके साथ वाइट कढ़ाई थी। तो चलें जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सही जवाब दिया और हमने नोट कर लिया। और जरनक क्या बना रही है? जरनक बना रही है ट्रे कबाब है, फालूदा है और क्या है, स्पेनिश पास्ता है, ट्रे कबाब्स हैं और फालूदा है। चलें जी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं कर, रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार से बने हैं। यहाँ पे पकोड़े बने हैं, क्रिस्पी फ्राई से बनाए हैं और उसके साथ हमने बेसन डाला, चिकन डाला, बहुत मज़े के, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
यहाँ पर हमने जो बनाया है पास्ता, जो मेरे पास था यहाँ पर बेक पार्लर के पास्ता था, उससे मैंने बनाया अचारी मसाले के साथ, बीच में अचारी मसाला ऊपर से भी डाला, बीच में अचारी मसाला डाला, तो बहुत ही मज़ेदार बना है। ठीक है जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा। और आज माशाल्लाह 13 रोज़ा है, कल इंशाल्लाह 14 रोज़ा आ जाएगा, फिर उसके बाद हमें पता ही नहीं चलेगा, आधे रमज़ान गुजर जाएंगे। तो बस दोबारा बार बार कहने का मकसद ये है कि इस बाबरकत महीने को अपने हाथ से जाने ना दें। कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादत करें और दूसरों के लिए, सब के लिए बहुत सारी दुआएँ करें। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।